हरिः ओम् तक्षं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्दिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। करारविन्देन पदारविन्दं
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपुः करडयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्कश्यप गोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रारणौ पारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम्। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवरतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीवत्सवंशकलशोदधिशीतभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजशक्तचित्तं श्रीयोगीश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। देवदनुज नरनागखग प्रेतपितर्गन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरं यवसर्व। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन, उसके आगे आप भगवान की कथा श्रवण करेंगे। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब, पर आप मिल गए तो धन्यवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु, दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। चरणों के ही सहारे मैं भाव पार हो गया। चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोलो श्री राधा शरण, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो कल हम आप मिलकर के भगवान की कथा को श्रवण किए, जिसमें कल भगवान ने धन्वंतरी का अवतार लिया, फिर भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया, और इस प्रकार से समुद्र मंथन की कथा आपने श्रवण किया। और वहाँ पे देवासुर संग्राम हो गया, और शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, देखो अब युद्ध करो, अब लड़ाई मत करो, सबसे अच्छा है लड़ने से कोई अब लाभ मिलेगा नहीं, अब एक काम करो, यज्ञ करो, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो स्वर्ग का आधिपत्य आपको प्राप्त हो जाएगा।
स्वर्ग की सत्ता मिल जाएगी, अब लड़ने की जरूरत नहीं है। उस समय दैत्य के राजा बलि थे। राजा बलि को शुक्राचार्य ने यज्ञ करने का आदेश दिया। यदि यज्ञ कर लोगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उस 100वां यज्ञ जैसे ही पूर्ण होगा तो आपको स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग के राजा बन जाओगे। जिस प्रकार से रसातल पर असुरों का आधिपत्य है और स्वर्ग पर स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, उसी प्रकार से 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो स्वर्ग के राजा तुम बन जाओगे। इस प्रकार से 99 अश्वमेध यज्ञ राजा बलि ने कर लिया। 99 कर लिया। जब 100वां यज्ञ शुरू किया और पूर्ण होने वाली थी अश्वमेध यज्ञ, सारे देवता, इंद्रादि देवता की चिंता बढ़ गई कि 100वां अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा तो स्वर्ग हमसे छीन लिया जाएगा। देवताओं ने विचार किया क्या किया जाए। जा करके इंद्रादि देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया, प्रभु आप कृपा करो। और भगवान तो सबकी सहायता करते हैं। करुणा बरुणालय भगवान नारायण, उन देवताओं को सांत्वना दिया भगवान ने। और इस प्रकार भगवान ने वामन अवतार लिया। महर्षि कश्यप और अदिति के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान वामन के रूप में भगवान आए और भगवान वामन के रूप में अवतार ग्रहण कर लिए। बोलो श्री वामन भगवान की जय। भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भिक्षा मांगने के लिए दंड कमंडल लेकर के भगवान चल पड़े। तम बटु वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। भगवान वामन को ब्रह्मचारी के रूप में देख करके महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। कश्यप प्रजापति ने वामन भगवान का जातकर्म किया, संस्कार किया। वामन भगवान का यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार में गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने गायत्री का उपदेश किया वामन भगवान को। देव गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। कश्यप जी ने मेखलाएं दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया और वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया। माता अदिति ने कौपीन और कटिवस्त्र दिए। आकाश के अभिमानी देवताओं ने छत्र दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। सप्त ऋषियों ने कुशा दिया और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला वामन भगवान को समर्पित किया। इस प्रकार वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। तब यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती ने उमा ने भिक्षा दी और भिक्षा मांगने के लिए भगवान दंड कमंडल लेकर के राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। राजा बलि ने, उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा था, अश्वमेध यज्ञ। और जैसे ही राजा बलि को सूचना मिली कोई ब्राह्मण, वामन रूपी ब्राह्मण आए हुए हैं, बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्राह्मणों की अति सेवा करते थे। राजा बलि ने जाकर के साष्टांग प्रणाम किया और राजा बलि ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवाम ते। हे ब्राह्मण कुमार, आप पधारे, आपको प्रणाम है, नमस्कार है आपको। नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवाम ते। आप आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप हमारे घर पर पधारें, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया और आपके चरण पड़ गए तो हमारा यज्ञ भी सफल हो गया। आपके इस पांव से मेरे सारे पाप धुल गए। जो विधि पूर्व यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति देने से जो फल मिलता है वह तो मुझे अनायास ही प्राप्त हो गया है आपके आने से। आपके नन्हे नन्हे चरण कमल
मेरे यहां पड़ गए, मेरा तो पूरा कुल खानदान पवित्र हो गया। आपके नन्हे चरणों के धुवन से पृथ्वी हमारी पवित्र हो गई। क्यों? तो कहते हैं यत पादाब्ज नखोदकम त्रिजगताम, जिन भगवान के नख की धुवन, यत पादाब्ज नखोदकम त्रिजगताम पापौघविन्धशनम, यत पादाब्ज नखोदकम त्रिजगताम, जिनके पाद्य का अर्थ पैर होता है, चरण, जिनके चरण कमल नख की धुवन से गंगा जी नख की धुवन है। ये तो पादाब्ज नखोदकम त्रिजगताम पापो गोविंदसनम, उस गंगा जी से तीनों जगत के पाप विध्वंस नष्ट हो रहे हैं। यन्नामामृत पूरकम च पिबताम संसार संतारकम, जिन गंगा जी के जल को, चरणामृत भगवान की है गंगा जी, जिन चरणामृत को पी करके यन्नामामृत पूरकम च पिबताम संसार संतारकम, संसार के लोग तर जाते हैं। और जिन भगवान के चरण कमल पाषाणो पियदंघ्रि पद्म रजसा सापान मुनेर्मूर्छित, संत महात्माओं ने साप दे दिया, जाओ पत्थर बन जाओ, पाषाण बन जाओ। जिन भगवान के चरण रज से स्पर्श होते ही पाषाण से भी जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे भगवान नारायण तो सबकी गति है। आर्त त्राण परायण भगवान नारायणो में गति, ऐसे भगवान नारायण तो परम गति ही सबकी। राजा बलि कहता है आपके चरण पड़ गए तो सारी पृथ्वी पवित्र हो गई, हमारा यह यज्ञ सफल हो गया। हे ब्राह्मण कुमार, मैं ऐसा जान पड़ता हूं कि आप कुछ चाहते हैं, प्रसन्न हो गया। आप जो चाहते हैं, गाय चाहते हैं, सोना चाहते हैं, सुंदर घर चाहते हैं, पवित्र अन्न चाहते हैं, पीने की वस्तु चाहते हैं, या विवाह के लिए, हे ब्राह्मण देव आप कोई ब्राह्मणी चाहते हैं, कोई कन्या चाहते हैं, हाथी घोड़ा रथ क्या चाहते हैं, जो कुछ चाहते हो आप मांग लीजिए। वामन भगवान ने कहा तुम्हारा कुल बहुत प्रशंसनीय है बलि, आपका वंश परंपरा में किसी याचक को आज तक क्या किसी ने ऐसा हुआ, कोई असंतुष्ट हुआ हो? नहीं, जो भी तुम्हारे यहाँ आया है सब संतुष्ट होकर के गया है। जो ब्राह्मण को दान दिया हो, किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करने के बाद याचक को असंतुष्ट किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ तुम्हारे यहाँ। ऐसा आपके वंश में कोई नहीं हुआ। आपके कुल परंपरा में प्रहलाद जी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे दानी बलशाली, आज भी इनकी प्रशंसा कितनी सराहनीय है। भगवान विष्णु को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के बल का स्मरण बार बार हो जाया करता है। भगवान ने हिरण्याक्ष को जीत लिया था, लेकिन फिर भी भगवान अपने आप को विजयी नहीं मानते। जब हिरण्याक्ष के वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तब बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में आकर के वह बैकुंठ गया। सब जगह भगवान को खोजा और खोजते खोजते बैकुंठ गया। जिस प्रकार संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, उसी प्रकार से भगवान के पीछे हिरण्यकश्यपु लग गया। भगवान ने विचार किया मैं जहां जहां जाऊंगा ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं इसके हृदय में जाकर के प्रवेश कर जाऊं, उसी में बैठ जाऊं ताकि मुझे देख न सके। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और नासिका में होते हुए भगवान हिरण्यकश्यपु के हृदय में जाकर के भगवान विराजमान हो गए। जब हिरण्यकश्यपु को भगवान कहीं नहीं मिले, पूरा ब्रह्मांड गदा लेकर के छान मारा, भगवान कहीं नहीं मिले। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल, समुद्र सभी जगह भगवान विष्णु को ढूंढा, भगवान नहीं मिले। हिरण्यकश्यपु ने घोषणा कर दिया
कि मैंने सभी जगह ढूंढा, विष्णु कहीं नहीं मिला, अब विष्णु कभी नहीं आएगा और अब मैं ही भगवान। प्रहलाद भी ब्राह्मण भक्त थे। हे राजन, आपके पिता विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश धारण करके उनकी आयु मांग लिया दान में। उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु उनको दे दी। कितने बड़े दानी थे। आप उन्हीं के वंशज हैं। आप मुंह मांगी वस्तु देने वाले में श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार वामन भगवान बलि को कहते कहते भगवान ने कह दिया, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। भगवान ने कहा, अपने पैरों से 3 पग भूमि मांगता हूं। मैं जानता हूं राजन कि आप सारे जगत के स्वामी हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता हूं। मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण को सदा संतोषी होना चाहिए। क्यों? असंतुष्टा द्विजा नष्टा असंतुष्टाच्च मयि भृतः। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता उसका तो नाश हो जाता है। इसलिए आप 3 पग भू पृथ्वी मुझे दे दीजिए बस, इससे ज्यादा मैं नहीं चाहता हूं। वामन भगवान ने कहा, एतावतैव सिद्धोहम वित्तम यावत् प्रयोजनम। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता है। इससे अधिक आवश्यकता जितना हो, बस उससे अधिक धन की आवश्यकता धन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ज्यादा धन अति सर्वत्र वर्जय, जिसमें जीवन चले जाए, इससे अधिक धन की आवश्यकता नुकसान करने लगती है। इसकी सीख हमें मधुमक्खी से लेना चाहिए। मधुमक्खी पूरे दिन जीवन भर मेहनत करके शहद को इकट्ठा कर लेती है, और जब शहद इकट्ठा हो जाता है तो कोई आता है और सारा शहद भी लेकर के चला जाता है और उन मधुमक्खियों को मार भी देता है। इसलिए धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। हम जीवन में भटक रहे हैं। एक कामना हमारी पूरी हुई, दूसरी कामना हमारे मन में उत्पन्न हो गई, दूसरी कामना ने जन्म ले लिया, और यही दुख का कारण है। बार बार कामना आती है और वह कामना सिद्ध नहीं हो पाई, कामना पूरी नहीं हो पाई, हम आप दुखी हो गए। दुख का कारण हमारी कामनाएं हैं। तो वामन भगवान कहते हैं कि जितना धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता, उससे अधिक नहीं। तो आप कृपा करो, मुझे 3 पग भूमि हमको दे दीजिए। शुक्राचार्य जी ने रोका। शुक्राचार्य ने अपनी दृष्टि से देखा, ये तो नारायण छल करने के लिए आया। राजा बलि को समझाया, लेकिन राजा बलि विचार करने लगा कि भगवान सबको देने वाले, सारी सृष्टि बनाने वाले, सबको देने वाले भगवान आज हमसे मांगने आ गए। कितना भाग्यशाली हूं जो सबको देने वाला है वो मेरे पास आके लेने के लिए। अब तो मैं इन्हें अवश्य ही दूंगा। राजा बलि ने संकल्प किया और संकल्प करके 3 पग भूमि दान किया। वामन भगवान ने कहा, नाप करके बता दो हमारी पृथ्वी कहां तक है। राजा बलि ने कहा, आप 3 पग भूमि मांग करके हमें लज्जित कर रहे हैं। ऊपर से आप हंस रहे हैं कि 3 पग भूमि नाप कर दे दो। हे ब्राह्मण कुमार, आपको 3 पग भूमि जहां भी चाहिए वहां आप नाप करके ले लीजिए। वामन भगवान ने कहा, राजन आप बहुत चालाक हैं और तुम्हारे मन में लालच आ गया है। बलि ने कहा, क्या लालच आ गया है? तो भगवान कहते हैं कि 3 पग भूमि यदि तुम अपने पैरों से नाप करके दे दोगे तो थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, यही लालच है। और हमारा पैर देखो कितना छोटा छोटा है। मैं अपने पैरों से यदि नापूंगा तो कम भूमि मिलेगी,
और आप अपने पैरों से नापोगे तो आप बड़े बड़े नाप लोगे, इसलिए आप नाप कर देना नहीं चाहते। मेरे पैर कितने छोटे छोटे हैं। अब तो राजा बलि को हंसी आ गई और राजा बलि ने कहा, महाराज यदि ऐसी बात है तो आप अपने चरणों को बढ़ा बढ़ा करके नाप लो। भगवान तो ही सुनना चाहते थे कि 3 पग भूमि यदि मांग लूंगा और बाद में बढ़ाऊंगा तो राजा बलि कहेगा देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अब बलि ने कह दिया है कि आप बढ़ा करके नाप लो, तो अब मैं बढ़ा करके नाप लूंगा। इस प्रकार भगवान ने प्रणव ओम का उच्चारण किया और भगवान का विग्रह बढ़ने लगा। धीरे धीरे भगवान का विग्रह इतना भयानक हो गया, स्वर्ग को स्पर्श करने लगा, विशाल रूप हो गया भगवान का। इदं विष्णु वृचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। और भगवान वामन भगवान का एक चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण देखा, ये तो भगवान नारायण का चरण है। वामन भगवान के चरण को ब्रह्मा जी ने चंदन पुष्प से भगवान का पूजन किया और अपने कमंडलू से जल निकाल करके भगवान के चरणों को धोया और जो जल गिरा उसे कमंडलू में ले लिया, पुष्पांजलि अर्पित किया, भगवान को प्रणाम किया और कमंडल से जो जल भगवान के चरणों को धो करके कमंडल में आ गया, वही गंगा मैया का प्राकट्य हो गया। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी प्रकट हो गई और 2 पग में ही भगवान ने सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान ने कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं बताओ बलि। राजा बलि ने कहा महाराज सब कुछ तो आपने ले लिया, अब कुछ बचा नहीं है। राजा बलि ने कहा एक बात बताओ भगवान, दान बड़ा होता है कि दानी? तो भगवान ने कहा दान से बड़ा दानी होता है। क्यों? क्योंकि दान तो दानी ही करता है, इसलिए दान से बड़ा दानी होता है। राजा बलि ने कहा प्रभु दान में तो आपने सब ले लिया, अब ये दानी बचा है, इसको भी आप स्वीकार कर लिए। राजा बलि ने कहा दान में तो सब ले लिया है आपने, अब यह दानी बचा है, इसे भी स्वीकार करो। ऐसा कहते हुए राजा बलि भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गया, शरणागति कर दिया राजा बलि ने। और शरणागति करते ही भगवान तीसरा चरण राजा बलि के सर पर रख दिए। भगवान शरणागति से अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जीव को सांसारिक वस्तुओं का समर्पण करना चाहिए और स्वयं की शरणागति कर देना चाहिए। समर्पण और शरणागति से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और ऐसा देख करके भगवान अति प्रसन्न हो गए और जैसे ही भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार होने लगा। वामन भगवान ने कहा राजन जाओ मैं तुम्हें सुतल लोक दे देता हूं, सुतल लोक का राज्य तुम्हें देता हूं, तुम सुखपूर्वक वो सुतल लोक में राज करो। रसातल का आधिपत्य असुरों के पास है और तुम सुतल लोक में राज करो। प्रहलाद जी भी वहां आ गए। प्रहलाद जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम भी सुतल लोक जाओ, वहीं राज करो। जब अगला कल्प आएगा तब राजा बलि को मैं इंद्र बनाऊंगा, इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित करूंगा। अगला कल्प जब आएगा तब राजा बलि इंद्र बनेंगे। ये इंद्र वरुण ये सब पद है। भगवान अपने भक्तों को ये सब पद पर प्रतिष्ठित करते रहते हैं। अगले कल्प में राजा बलि इंद्र बनेंगे और राजा बलि सुतलोक के राजा हैं और चिरंजीवी हैं। यह सब कथा राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को सुनाया और परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा मुनिवर भगवान ने एक बार अपनी योग माया से मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। उसी आदि अवतार की कथा आप हमें श्रवण कराने की कृपा करें।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूरलोक आदि सारे लोग डूब गए थे और प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय सोने की जब ब्रह्मा जी को सोने का समय आया तो उसी समय ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकल पड़े और ब्रह्मा जी के पास रहने वाले हयग्रीव नाम का एक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया, वेदों को चुरा लिया और पाताल लोक में लेकर चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, मुखतो निःसृतान वेदान हयग्रीवो अंतिके हरत। भगवान हरि ने हयग्रीव की चेष्टा को भगवान ने जान लिया, इसलिए भगवान ने मत्स्यावतार रूप धारण किया। उस समय सत्यव्रत नाम के महर्षि थे, केवल जल पी करके तपस्या कर रहे थे। एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे, उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे, पूजन कर रहे थे और उसी समय उनकी अंजलि में एक मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर दोबारा नदी में छोड़ दिया। मछली ने करुणा के साथ, बड़े दयालुता के साथ कहा, राजन आप बड़े दयालु हैं। आप जानते हैं जल में रहने वाली जो अन्य जीव जंतु हैं, अपनी जाति वालों को भी वो खा जाते हैं। मैं बहुत डर गया हूं, आप कृपा करो, आप मुझे फिर इस नदी में यदि छोड़ देंगे तो वो जीव मुझे खा जाएंगे। सत्यव्रत राजा को दया आ गई। राजा ने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प कर लिया। राजा ने उस मछली को अपने कमंडलू में रख करके अपने आश्रम में ले आए। एक ही रात में वह मछली उस कमंडलू में इतनी बढ़ गई कि वह जगह छोटी पड़ने लगी। मछली ने कहा, राजन इस कमंडलू में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, कोई बड़ा स्थान हमको आप दे दें जहां मैं सुख पूर्वक रह सकूं। सत्यव्रत राजा ने मछली को कमंडलू से निकाला और एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर 2 ही घड़ी में, माने 6 घंटे में और 3 हाथ से ज्यादा बढ़ गई। मछली ने राजा से कहा, राजन यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मुझे असुविधा हो रही है, आप मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा स्थान मुझे आप दे दीजिए। सत्यव्रत ने कहा। फिर भी राजा सत्यव्रत ने विचार किया, वहां से उस मछली को उठा करके ले गए, एक सरोवर में डाल दिया, परंतु थोड़े ही समय में उस सरोवर में वो मछली इतनी बड़ी हो गई, महामत्स्य का आकार धारण करके उस सरोवर को जल से घेर लिया। मछली ने कहा, राजन मैं जलचर प्राणी हूं, इस सरोवर का जल भी मेरे लिए सुखपूर्वक नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार सत्यव्रत राजा ने कई ऐसे बड़े बड़े सरोवर में ले जा करके उस महामत्स्य मछली को ले गए, लेकिन जहां भी ले जाते वो उतने ही बड़े बन जाते। अंत में राजा ने विचार किया और समुद्र को मछली को समुद्र में ले जाकर के छोड़ दिए। सुखदेव जी कहते हैं, जलाशये सम्मितं तम समुद्रे प्राक्षिपच्छसं। समुद्र में डालते ही वह मछली महामत्स्य रूप में अवतरित हो गई, विशाल रूप। और मछली ने कहा, राजन समुद्र में बड़े बड़े
मगर आदि रहते हैं, इसलिए आप मुझे समुद्र में मत छोड़िए। राजा सत्यव्रत ने कहा, मत्स्य रूप धारण करके भगवान आप मुझे मोहित कर रहे हैं। अवश्य ही आप सर्वेश्वर है, अविनाशी हैं, श्री हरि हैं, मैं आपको पहचान गया हूं। आप जीवों पर कल्याण करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। राजा सत्यव्रत ने कहा, नूनम तुम भगवान साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपम जलोकसाम। आप सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए ही आपने मत्स्यावतार रूप धारण किया है। आप स्वयं साक्षात हरि नारायण हैं। भगवान ने कहा, राजन सत्यव्रत आज से 7वें दिन भूरलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम सप्त ऋषियों के साथ समस्त धान तथा जड़ी बूटी बीजों को साथ रख लेना और उस बड़ी नाव पर चढ़ जाना और चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी तूफान चलने लगेगी, नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरी सींग में बांध देना। हे सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में लेकर के समुद्र में विचरण करूंगा और उसी समय मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। तब तुम परम ब्रह्म को जान लोगे। भगवान ने सब उपदेश करके अंतर ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे और राजा सत्यव्रत राजा पूर्वाभिमुख होकर के बैठ गए और भगवान के मत्स्यावतार के रूप का चिंतन करने लगे। धीरे धीरे जब समय आ गया तो राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ करके बढ़ रहे हैं। महान प्रलय आ गया, भयंकर वर्षा होने लगी, तूफान आंधी तब चलने लगी, सारी पृथ्वी डूबने लगी। राजा ने देखा कि नाव आ गई। तब धान तथा अन्य बीजों को लेकर के सप्त ऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए सत्यव्रत राजा। और सप्त ऋषियों ने कहा, राजन तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही संकट से हमें बचाएंगे। राजा सत्यव्रत ने भगवान का स्मरण किया और भगवान उसी समय महान समुद्र में मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान का विशाल रूप, सोने के भगवान का सींग। भगवान ने जैसा कहा था वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई और सभी लोगों ने भगवान की स्तुति किया। तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया, संपूर्ण रहस्य का वर्णन किया, ज्ञान भक्ति कर्मयोग दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। इसके बाद जब पिछले प्रलय काल का अंत हुआ और ब्रह्मा जी की जब नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मार करके उससे वेद छीन लिया और फिर वह वेद ब्रह्मा जी को दे दिया। इस प्रकार भगवान ने मत्स्यावतार की कथा, मत्स्यावतार रूप भगवान ने धारण किया और सुखदेव भगवान ने मत्स्यावतार की कथा परीक्षित जी को श्रवण कराई। और इसके आगे 9वें स्कंद में परीक्षित को सुखदेव जी ने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा श्रवण कराई। सुखदेव जी ने कहा, राजन मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, आगे उनके पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र परम भागवत श्री अम्बरीश जी हुए। भगवान के परम भक्त थे, भगवान की सेवा करते थे। एक दिन भगवान की सेवा कर रहे थे
स्वयं से ही सब कुछ बना करके भगवान को भोग लगाते थे। राजा होने के बाद भी इतनी सेवा करते थे। एक दिन अम्बरीश जी भगवान की सेवा में लगे थे। भगवान को जो जो भोग लगता था सारी वस्तुएं स्वयं बनाते थे और भगवान को अर्पित करते थे। इतने बड़े राजा होने के बाद भी इतने मेहनत करते थे भगवान के लिए। और एक दिन अम्बरीश जी को पसीना आ रहा था और क्या देख रहे हैं, अचानक दिव्य सुगंध और दिव्य शीतल हवा चलने लगी, मंद सुगंधित हवाएं चलने लगी। अम्बरीश जी ने पीछे देखा, भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं और अपने पीतांबर से हवा दे रहे हैं। यह दृश्य देख करके अम्बरीश जी जा करके भगवान के चरणों से लिपट गए। बोले, प्रभु आपने यह कष्ट क्यों किया? ऐसा कहते हुए अम्बरीश जी रोने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। भगवान ने कहा, तुम इतने बड़े सम्राट राजा हो, मेरी इस प्रकार की सेवा तुम करते हो, स्वयं से सब कुछ। भगवान ने कहा, ये सुदर्शन चक्र सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसा कह करके भगवान वहां से अंदर ध्यान हो गए। एक बार अम्बरीश जी ने एकादशी का निर्जल व्रत किया और व्रत तो सफल हो गया, पर द्वादशी में व्रत का पारण का जब समय आया, उसी क्षण महात्मा दुर्वासा ऋषि आ गए। अम्बरीश जी ने कहा, महाराज आइए, प्रसाद आप भी साथ में पाइए। और दुर्वासा जी ने कहा, अवश्य पाएंगे, लेकिन अभी संध्या वंदन का समय हो गया है। एक काम करते हैं, संध्या वंदन करके आते हैं, तब तक साथ में हम पारण कर लेंगे। लेकिन काफी समय बीत गया और अम्बरीश जी इंतजार करते रह गए दुर्वासा जी का कि आएंगे, साथ में पारण करेंगे। तिथि क्षय होने लगी, समय बीतता चला गया, क्या करें? ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज भगवान का चरणामृत पी लो, व्रत भी खुल जाएगा और महात्मा जी का सम्मान भी रह जाएगा। अम्बरीश जी ने चरणामृत पी करके व्रत खोल दिया और जब दुर्वासा जी को पता चल गया तो दुर्वासा जी क्रोधित हो गए, लाल पीले हो गए। दुर्वासा जी ने कहा, तुमने हमें निमंत्रण दे करके पहले ही पारण कर लिया, मैं तुम्हें दंड दूंगा। दुर्वासा जी को क्रोध आया और दुर्वासा जी ने जटा उखाड़ करके पटक दी, जिससे एक भयंकर कृत्या प्रकट हो गई। और दुर्वासा जी की आज्ञा अनुसार अम्बरीश की तरफ दौड़ी। अम्बरीश जी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करते ही सुदर्शन वहां प्रकट हो गए। और देखते ही देखते सुदर्शन ने कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। और भस्म करने के बाद दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। अब दुर्वासा जी वहां से भागते भागते आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से विनती किया, आप मेरी रक्षा करो सुदर्शन से। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है, इस सुदर्शन से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। फिर अम्बरीश जी दुर्वासा जी वहां से भागे आए, शंकर जी के चरणों में गिर गए। बोले, आप देवों के देवाधिदेव हैं, आप मेरी सुदर्शन से रक्षा करिए। भगवान शिव ने कहा, जिसका सुदर्शन है उसी के शरण में जाओगे, वहीं तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुन करके दुर्वासा जी भगवान नारायण के वैकुंठ आ गए। भागते भागते 1 वर्ष बीत गया उनको। और जब आकर के भगवान नारायण के वैकुंठ लोक में आए और भगवान नारायण की शरण में आकर के दुर्वासा जी ने कहा, आप मेरी रक्षा करिए, ये आपका सुदर्शन मेरे पीछे पड़ गया है और 1 वर्ष बीत चुका है। भगवान ने कहा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र द्विजः साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों के सर्वदा अधीन रहता हूं। जो अपना सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है, मामेकं शरणं व्रज, ऐसे भक्तों का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं। नाहं तिच्छामि तं नरम।
दुर्वासा जी ने कहा, मैं आपकी शरण में हूं, अब आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, जिस वैष्णव का, जिस भक्त का अपराध करके तुम यहाँ आए हो, उसी के शरण में जाओगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान कहते, मेरा अपराध कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्तों का अपराध करोगे तो उसका परिणाम ठीक नहीं है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में उजल जाता है। भगवान कहते, मैं भी भक्तों के अधीन रहता हूं। इसलिए जिस वैष्णव का अपराध करके तुम आए हो, उसी के शरण में जाओगे तब तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी। दुर्वासा जी वापिस अम्बरीश जी के चरणों में आकर के गिर पड़े। अम्बरीश जी ने उठाया, गले से लगाया। दुर्वासा जी ने कहा, पहले सुदर्शन को शांत करो, ये मेरे पीछे पड़ गया है, पहले इसे शांत करो। अम्बरीश जी ने सुदर्शन की स्तुति की और सुदर्शन शांत हो गए। अम्बरीश जी महाराज ने कहा, अब चल करके प्रसाद पा लेते हैं, ताकि आप प्रसाद ले लीजिए, ताकि हम भी प्रसाद पा लें। दुर्वासा जी ने कहा, 1 वर्ष बीत गए हैं, आपने प्रसाद नहीं पाया। अम्बरीश जी ने कहा, आपको निमंत्रित कर चुके थे, तो बिना आपको प्रसाद पवाए मैं कैसे पा सकता हूं। ऐसे परम भक्त, ऐसे परम भागवत श्री परम अम्बरीश जी महाराज हुए। उन्हीं के वंश में आगे चल करके योनास हुए, जिन्होंने भ्रमवश अभिमंत्रित जल पी लिया था। इसलिए योनास के ही उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के पुत्र सत्यव्रत हुए, इनके वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित और रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर नामक पुत्र हुए और सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा करके भगवान कपिल देव के आश्रम में बांध दिया, तो सगर के पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया और कपिल भगवान को अपशब्द बोलने लगे। और भगवान तो साधना में लगे थे, तप कर रहे थे। कपिल भगवान बार बार भगवान का अपमान किया तो भगवान को बड़ा रोष आ गया और भगवान क्रोध में आए। तो भगवान ने अपना नेत्र खोला और क्रोध अग्नि में सगर के 60,000 पुत्र सब जल करके भस्म हो गए। अब इनका उद्धार कैसे हो। सगर पुत्र असमंजस ने अनेक प्रकार से उद्धार के लिए प्रयत्न किया, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगीरथ जी। सभी लोगों ने क्रम से तप किया, लेकिन अपने पूर्वजों को मुक्ति नहीं दे पाए। भगीरथ जी ने तप किया, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, तुम्हें वर देने के लिए मैं आई हूं। भगीरथ जी ने कहा, भगवती मां आप मृत्यु लोक चलिए। गंगा ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को धारण करने के लिए कोई होना चाहिए। भगीरथ जी, यदि ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी को फोड़ करके मैं रसातल में चली जाऊंगी, मुझे धारण करने के लिए कोई चाहिए। गंगा कहती हैं, को अपि धारयिता वेगम पतंत्या में महीतले, अन्यथा भूतलम भित्वा नृपया शिरसातलम। कोई धारण करने वाला होगा और नहीं तो मैं पृथ्वी को फाड़ करके मैं रसातल में चली जाऊंगी। भगीरथ जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारे वेग को धारण कर लेंगे। धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम। भगीरथ जी ने भगवान शंकर का तप किया और भगवान शंकर को प्रसन्न किया और सारी बात शंकर जी को बताई। शंकर जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु, स्वीकार किया और गंगा जी को अपने सिर पर धारण कर लिया। इसके बाद भगीरथ जी त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां से ले गए।
जहां उनके पितरों के शरीर के राख बने पड़े थे। वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर के आगे आगे चल रहे थे। भगीरथ जी उनके पीछे पीछे गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पहुंच करके उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो लिया। गंगा जल का स्पर्श होने से ही वे स्वर्ग चले गए। ये गंगा की महिमा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतायपि सगरात्मजादिवं जगमुः केवलम देह भस्मभि। भगवती गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकली हैं, सबका उद्धार करने वाली हैं। ये भगवान का चरणामृत है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इनका सदा पान करना चाहिए। अब आज की कथा यहीं तक, कल फिर आपको कथा श्रवण कराएंगे। भगवान राम की लीलाओं का वर्णन। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल।